प्रश्न। ठीक है, आपको बड़ी बड़ी संख्या दे दी जाती हैं और उनका वर्गमूल आपसे पूछा जाता है, तो उन्हें कैसे सोल्व आप कर पाएंगे वो ट्रिक लेकर के आया हूं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39 का वर्गमूल क्या है, ये आपको बताना है। इसका क्या बताना है, वर्गमूल किस किस का, 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39 का आपको वर्गमूल बताना। वर्गमूल का मतलब आप यहाँ पर वर्गमूल का साइन लगा लीजिए। ठीक है, अब देखिए 3 की पावर 38 यहाँ पर भी है और 3 की पावर 38 यहाँ पर भी है। भाई 39 में क्या है, 3 की पावर 38 है कि नहीं है, तो 3 की पावर 38 यहाँ से और 3 की पावर 38 यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो 3 की पावर 38 मैंने जब कॉमन ले लिया यहाँ से, तो क्या बचेगा, यहाँ पर तो 1 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 का मान 3 ही रहेगा। क्लियर हुई बात। और इसके पूरे के ऊपर क्या है, घात लगी हुई है। ठीक है, अब इसको आप जोड़ लीजिए, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए ये मैंने जोड़ा, 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 की पावर कितना है, ये 38 है। 3 की पावर कितना है, ये 38, और इसके पूरे के ऊपर क्या है, वर्गमूल वाला करनी लगा हुआ है, ये रहा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसका जब रूट सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 2 इंटू 3 की पावर कितनी है, 38। जब 3 की पावर 38 है, इस तरीके से कोई भी संख्या हो तो उसकी पावर आधी हो जाती है, तो 3 की पावर 38 का आधा कितना हो जाएगा, 19। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 इंटू 3 की पावर 19 किस ऑप्शन में है, 2 इंटू 3 की पावर 19 सी ऑप्शन में। देखिए यहाँ पर 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4, तो ये मल्टीप्लाई में है। 4 आप बाद में लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 को यहाँ पहले लिख दिया है तो कंफ्यूज आप बिल्कुल भी मत होना। ठीक है, और कोई भी संख्या इस तरीके से है और उसे आप वर्गमूल में सॉल्व करेंगे तो पावर उसकी आधी हो जाएगी। हो सकता है इस प्रश्न में कुछ समझ में ना आया हो, कुछ बातें समझ में आई हो, कुछ ना आई हो, कोई बात नहीं। इसी के आधार पर एक प्रश्न और देखेंगे जिससे क्या होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 का वर्गमूल कितना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, वर्गमूल की बात है। 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 का क्या वर्गमूल, तो वर्गमूल वाला साइन लगा लीजिए आप। ठीक है, अब 3 की पावर 34 यहाँ पर भी है, 3 की पावर 34 यहाँ पर भी है, तो 3 की पावर 34 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 की पावर 34 कॉमन आ गया तो 1 बचेगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर 34 कॉमन चला गया तो 35 में से 34 कॉमन चला गया, पावर 1 बचेगी और 3 की पावर 1 का मान कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। और इस पूरे के ऊपर क्या है, वर्गमूल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो मैं इस 4 को पहले लिख सकता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इंटू 3 की पावर ये कितना, 34, और इसके पूरे के ऊपर क्या है, वर्गमूल वाला साइन है। अब इसका 4 का स्क्वायर रूट आप सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। भाई रूट को तो सॉल्व करना है, वर्गमूल ही तो पूछ रहा है, तो वर्गमूल को सॉल्व करना पड़ेगा। 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, इंटू 3 की पावर 34 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, मैंने अभी बताया पावर आधी हो जाती है, तो 34 की पावर आधी कितनी हो जाएगी, 17। तो 2 गुने 3 की पावर 17 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर आप इन प्रश्नों की 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि बहुत ही कम समय में आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 3, 7, 2, 4, 9 का मान ज्ञात करें। ये आपको स्क्वायर रूट दे रखा है, इसका हमें स्क्वायर रूट बताना है। ठीक है, वर्गमूल बताना है इसका। तो इसके लिए भी दोस्तों एक ज़बरदस्त तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या, सबसे पहले तो पीछे से आप 2 संख्याएं छोड़ दीजिए। आपने ये 2 संख्याएं छोड़ दी। ठीक है, यहाँ क्या बचा, 49। 49 में आप इकाई अंक को देख लीजिए, सिर्फ 9 को। ये 9 दोस्तों किस किस के स्क्वायर में आता है, अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आता है, पहली बात। दूसरा किसके स्क्वायर में आता है, अगर आप 7 का स्क्वायर करेंगे जब 9 आता है। ठीक है भाई, 3 के स्क्वायर में भी 9 आता है और 7 के स्क्वायर में भी 9 आता है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इन दोनों के स्क्वायर के लास्ट में इकाई अंक 9 आता है। तो हमने ये दोनों संख्याएं लिख ली। ठीक है, ये 2 की बात सॉल्व होगी, बची पीछे की 3 संख्या। अब ये क्या है, 372। तो 372 किस स्क्वायर के पास में है। देखिए अगर मैं यहाँ पर 20 का स्क्वायर करूँगा तो आप जानते हैं 400 होता है,
और 20 से कम का 19 का स्क्वायर करूंगा तो आप जानते हैं 361 होता है। बात को समझिएगा, ठीक है भाई। 20 का स्क्वायर करूंगा 400, तो 400 क्या होगा, 372 से ज़्यादा हो जाएगा भाई। 400 क्या होगा, 372 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें वो स्क्वायर लेना है जो यहाँ पर दी गई संख्या से कम हो। हमको वो स्क्वायर लेना है जो यहाँ पर दी गई संख्या से कम हो। तो 361 क्या है, 372 से कम है भाई। 361 372 से कम होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल कम होगा। तो हमको कौन सी संख्या लेनी है, कम वाली 19, ठीक है। 19 का ही तो स्क्वायर है 361, तो मैं क्या करूँगा 19 को लूँगा, ठीक है, बिल्कुल मैं 19 को लूँगा। 19 को लेने के बाद मैं क्या करूँगा, 19 का मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके अगली संख्या से। अगली संख्या क्या रहेगी, 20। तो 19 दूनी का कितना रहेगा, ये 38 और 1 0 380 हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अब देखिए यहाँ पर ये जो 372 है ये 380 से ज़्यादा है या कि कम, आप बोलेंगे 372 380 से कम है। जब कम है तो कम वाली संख्या लेंगे। यहाँ पर इन दोनों में से कम कौन सी है, 3 कम है। हम क्या करेंगे, जो कम वाली संख्या थी यहाँ पर भाई 372 से जो कम है उसे ले लेंगे हम। यहाँ पर हमने ले लिया 19 को, ठीक है। और इनमें भी क्या करेंगे, कम वाली संख्या लेंगे। तो कम वाली संख्या 3 है, मतलब ये क्या है, 193 का स्क्वायर दे रखा है। आई दोस्तों बात समझ में, किसका स्क्वायर दे रखा है, ये 193 का। 193 डी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपकी समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसी के आधार पर हम आगे और प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये जो संख्या है ये किस किस के स्क्वायर में आती है वो लिख लेना है। यहाँ पर जो संख्या है इससे कम वाला स्क्वायर वाली संख्या लेनी है। तो 19 का स्क्वायर है कम भाई, 19 के बाद 20 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कम वाला लेना है। तो 19 का स्क्वायर कम होगा। 19 का मल्टीप्लाई करेंगे उसके अगली संख्या से, चाहे 19 हो चाहे कोई भी संख्या हो, उसका मल्टीप्लाई हम अगले संख्या से कर देंगे, ठीक है। उसका मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम, अगले संख्या से। तो अगले संख्या से करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसका कंपैरिजन उस संख्या से कर लीजिए, छोटा है कि बड़ा। अगर छोटा है तो छोटी वाली संख्या ले लीजिए, अगर ये वाली संख्या से ये वाली बड़ी होती तो बड़ी वाली संख्या ले लेते इस 19 में। आई बात समझ में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को समझिए, बिल्कुल पिछले प्रश्न के जैसा है, कोई बात नहीं। मैंने क्या बताया, पीछे से 2 संख्याओं को सबसे पहले छोड़ दीजिए, छोड़ दिया। ये जो 1 है किस संख्या के स्क्वायर में आता है, आप 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ठीक है। अगर आप 9 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81, 81 में 1 आता है। तो इन 2 संख्याओं के स्क्वायर में आपका 1 आता है। बची पहले की 2 संख्या। अब पहले की जो 2 संख्या बची हैं उनके देखिए स्क्वायर में। 15 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 225, 16 का अगर स्क्वायर आप करते हैं कितना होता है, 256। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर जो संख्या है उससे कम वाली संख्या आपको लेनी है। तो 252 से 256 ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला स्क्वायर हमें नहीं लेना, कम वाला लेना है। कम कौन सा है, 15 का। तो 15 का मल्टीप्लाई उसके अगली संख्या से कर देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, 19 का मल्टीप्लाई उसके अगली संख्या से, वैसे यहाँ पर कर देंगे 15 का मल्टीप्लाई उसकी अगली संख्या 16 से, ठीक है। 15 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, कितना मिलेगा, 240 आपको मिलेगा भाई, 240 मिलेगा। अब इस संख्या का इस संख्या का कंपेरिजन कर लो भाई, 252 बड़ा क्या 240 बड़ा, आप बोलेंगे 252 बड़ा। भाई इस संख्या से ये वाली संख्या बड़ी है कि छोटी, आप बोलेंगे बड़ी है। जब ये वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर छोटा वाला स्क्वायर कौन सा था हमारा, 15, और जब ये संख्या बड़ी है तो बड़ी वाली संख्या ले लेंगे 59। 159 का स्क्वायर दे रखा है ये वाला, 159 का। डी ऑप्शन सही हो गया। आई बात समझ में। भाई पिछले क्वेश्चन में क्या आया था, 380 निकल के आया था, तो 380 से यहाँ पर 372 छोटा था। जब ये वाली संख्या छोटी होगी तो छोटी संख्या जोड़ देंगे, जब ये संख्या बड़ी होगी तो बड़ी वाली संख्या जोड़ देंगे छोटे वाले स्क्वायर में, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक प्रश्न और ले लिया है आपको अच्छे से क्लियर करने के लिए, ताकि कोई भी समस्या ना हो। आपसे कह रहा है 3924 का वर्गमूल क्या है। जब वर्गमूल की बात करा तो वर्गमूल वाला साइन आप लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। तो मैंने क्या बताया, पीछे से 2 संख्या छोड़ दीजिए, 0 4 को छोड़ दिया। अब 4 किन किन संख्याओं के स्क्वायर में आता है, भाई देखिए, आप 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64, तो उसमें भी 4 आता है। तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है, 8 के स्क्वायर में 4 आता है, दोनों संख्या आपने लिख ली। अब ये जो 392 है इसको आप देखिए, मैंने क्या बताया, 19 का अगर आप स्क्वायर करें तो 361 आएगा, और 20 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 400 आएगा। तो हमें इससे ज़्यादा वाला स्क्वायर वाली संख्या नहीं लेनी, ज़्यादा वाली नहीं लेनी, इससे कम वाली लेनी है। तो कम वाला स्क्वायर क्या है आपका, 19 का। मैंने क्या बताया, कम वाले संख्या का मल्टीप्लाई उसके अगली संख्या से कर दो, मतलब 20 से।
19 दूनी का कितना हो जाएगा 38, एक ही जीरो। अगर ये वाली संख्या बड़ी रहेगी इस संख्या से तो बड़ी वाली संख्या छोड़ देंगे, अगर छोटी रहेगी तो छोटी वाली जोड़ देंगे। अब बताइए 380 से 392 कम है कि ज़्यादा? आप बोलेंगे ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाली संख्या जोड़ दीजिए किसमें? जो छोटे वाला स्क्वायर है उसमें, मतलब 19 में। ठीक है, बड़ी है 380 से 392 बड़ा, तो बड़ी वाली संख्या जोड़ देंगे, मतलब 198 का स्क्वायर आपको दे रखा है। ये 198 कहाँ दे रखा है? पहले ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में बात अच्छे से आ गई होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपका वर्गमूल से नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न था इसलिए इस वीडियो में शामिल कर दिया। 7√48 प्लस 7√147 को सरल करें। इसको आपको सरल करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूँ, यहाँ पर जो 48 लिखा हुआ है इसको आप क्या लिख सकते हैं? आप इसको 16 गुने 3 लिख सकते हैं, 16 त्रिक का 48 होता है। और ये जो 147 है इसको आप क्या लिख सकते हैं? 49 गुने 3 लिख सकते हैं, 49 त्रिक का 147 होता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सॉल्व कीजिए इसको। 7 बाहर है आपका, जब 7 बाहर है तो 16 को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इस 16 की अगर मैं बात करूं, देखिए स्क्वायर रूट में है, मैंने 48 को 16 गुणे 3 लिखा है। चलिए यहाँ पर मैं पहले लिख के दिखा देता हूँ। 16 गुणे 3 48 होता है। इस 48 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ प्लस 7, ठीक है। और यहाँ पर 147 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 49 गुणे 3, ठीक है, लिख लिया। अब देखिए 7, यहाँ 16 है, मैं 16 को दोस्तों क्या लिख सकता हूँ? 4 गुने 4 और गुने 3 दे रखा है, प्लस का 7। अब देखिए मैं 49 को क्या लिख सकता हूँ? 7 गुने 7 और गुने कितना 3 है, ठीक है। अब देखिए आपको एक बात बहुत अच्छे से मालूम है, मैंने बहुत बार बताई है। देखिए कोई भी संख्या यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रही है, ठीक है, कोई भी संख्या यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रही है रूट के अंदर, तो उसे आप बाहर लिख सकते हैं, यहाँ पर ला सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर 4 रिपीट हो रहा है 2 बार, तो मैं 4 को बाहर लाऊंगा तो 4 का मल्टीप्लाई 7 से हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा ये। और अंदर क्या बचेगा? रूट में 3 बचेगा, प्लस यहाँ पर 7 2 बार आ रहा है, 7 को मैं बाहर ला सकता हूँ, 7 सत्ते कितना 49 हो जाएगा, अंदर कितना 3 हो जाएगा रूट में। क्लियर हुई बात? अब जोड़ लीजिए 28 और 49 को आप प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। तो 77 रूट थ्री जोड़ेंगे, रूट 3 रहेगा, 28 49 77, 77 रूट 3 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 77 रूट 3 कहाँ दे रखा है? डी ऑप्शन में। देखिए इस तरीके से कोई भी संख्या हो अंदर, देखिए मैं यहाँ पर बता दूं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 3√4 लिखा हुआ है अंदर, तो यहाँ पर बाहर वाली संख्या का मतलब क्या है? ये संख्या अंदर जब जाएगी, ये जो बाहर वाली संख्या जब रूट के अंदर जाएगी, तो रूट के अंदर जाने का मतलब है 2 बार जाएगी, 3 गुने 4 ये वाला रहेगा, ये संख्या अंदर जाके 2 बार आएगी। और जब मैं सिर्फ 3 को बाहर लिखूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जब पहले से हमारा 7 है तो यहाँ पर इस संख्या से मल्टीप्लाई होगा, जो मैंने 4 का कर दिया था। तो उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।